गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर प्रयाण के बारे में पढ़ा कि राजनीति विज्ञान परंपरागत से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर कैसे उन्मुख हुआ और किन किन विचारकों का, वैज्ञानिकों का, परिस्थितियों का और देशों का और संस्थाओं का उसमें योगदान रहा। अब हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों को जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति वैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानवशास्त्र जैसे मानव विज्ञानों के निकट लाने का प्रयत्न किया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की सर्वप्रथम विशेषता है वैज्ञानिकता का समावेशन। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया। वस्तुतः यदि एक वाक्य में आधुनिक दृष्टिकोण को परिभाषित करना हो तो वह वाक्य है वैज्ञानिकता का राजनीतिक अध्ययन में समावेश। आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन में प्रयोग किया गया। राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समीप लाने की कोशिश की गई। शोध एवं अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की भांति सूक्ष्म इकाई की मानव के राजनीतिक व्यवहार के रूप में खोज की गई। साथ ही घटनाओं एवं तथ्यों के संदर्भ में भविष्यवाणी करने की क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की दूसरी विशेषता है मूल्य निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दार्शनिक अब राजनीतिक वैज्ञानिक है। वह नैतिक मूल्यों पर बात नहीं करके अपनी पसंद नापसंद विचारों से प्रभावित ना होकर निरपेक्ष होकर अध्ययन करेगा। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष ही अंतिम होंगे। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की तीसरी विशेषता है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं एवं उनका विश्लेषण करते हैं। अर्थात राजनीतिक शोध के लिए अब अनवरत प्रयत्नशील रहकर एक सैद्धांतिक ढांचे का विकास किया जाएगा। यही आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का अंतिम उद्देश्य रहेगा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की चौथी विशेषता है व्यापक अध्ययन। राजनीति विज्ञान अब मात्र राज्य और सरकार का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि अब उसका अध्ययन क्षेत्र
व्यापक हो गया है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन प्रमुखता से शामिल है। आज राजनीति विज्ञान का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नई अवधारणाएं, पद्धतियां और तकनीकें विकसित होती जा रही हैं। राजनीतिक संस्थाएं अब विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गईं। अध्ययन का आधार राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार को माना जाने लगा है। कैटलिन जैसे कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान मानने लगे हैं। आज राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक सामाजिक सिद्धांतों के नजदीक आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्तियों ने इस अध्ययन क्षेत्र को और व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों तथा समूह आचरण के अध्ययन को इसके अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययन में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की पांचवी विशेषता है विस्तृत अध्ययन। केवल परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में केवल पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया था, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण में केवल पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ही नहीं, वरन अब ग्लोब में स्थित अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था का अध्ययन इसमें शामिल किया गया, जिसमें विकसित, विकासशील, अविकसित, उत्तर व दक्षिण सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया और इसको ग्लोबल दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से अधिक विस्तृत बनाया गया। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की छठवीं विशेषता है मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल। अध्ययन की सबसे लघु इकाई के रूप में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया गया व शोध करके निष्कर्ष निकालना व प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांत का निर्माण करना आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का यही मुख्य उद्देश्य एक तरह से रहा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की सातवीं विशेषता है वास्तविक, व्यवहारिक व यथार्थवादी अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देते थे। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया, सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य, तथ्य और तथ्य। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे, अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया और राजनीतिक दल, दबाव गुट और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की आठवीं विशेषता है नवीन, आधुनिक व वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति अनुभवाश्रित है, वैज्ञानिक और व्यवहारवादी है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान निम्नांकित अध्ययन पद्धतियों पर अत्यधिक जोर देता है। समाज वैज्ञानिक उपागम,
जब से फ्रांस के काम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का एहसास किया है। मैकाइवर, डेविड ईस्टन और जी.ए. आमंड ने यह प्रतिपादित किया है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहार परक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपागम, इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लासवेल ने फ्राइड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। अंतः अनुशासनात्मक उपागम, आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकीय, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। संक्षेप में, आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और पद्धतियों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की नवी विशेषता है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर देने की है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे यह राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन के हम दो रूप देखते हैं। पहला है अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, प्राणीशास्त्र मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में हुई प्रगति व निर्मित सिद्धांतों से सीख, समझ व आवश्यकता अनुसार सार सामग्री लेकर के अपने शोध को आगे बढ़ाना और राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण करना। इसका दूसरा रूप है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय राजनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले सभी सामाजिक विज्ञानों के व्यवहार को सम्मिलित करते हुए ही अध्ययन निष्कर्ष निकालना, जिससे कि हमारे निष्कर्ष ज़्यादा समीचीन हो, ज़्यादा प्रासंगिक हों। जैसे कि यदि हम मानव के वोटिंग बिहेवियर को देखें तो मानव के आगे यदि हम ये अध्ययन करते हैं कि मानव का वोटिंग बिहेवियर कैसा है, तो हमें उसके राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ उसके सामाजिक व्यवहार, उसके आर्थिक व्यवहार और अन्य व्यवहारों का भी पता लगाना होगा, क्योंकि मानव के वोटिंग बिहेवियर पर उसके अन्य व्यवहारों का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। तभी हमारे निष्कर्ष सही, सार्थक और स्पष्ट निर्मित होंगे। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 10वीं विशेषता है एक पूर्णतया नवीन राजनीतिक पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, जिसे हम इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी कहते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक पूर्णतया नवीन राजनीतिक पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण व विकास किया गया। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसे नवीन अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा, जिनके स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की 11वीं और अंतिम विशेषता है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। नवीन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों से शोध, निष्कर्ष व सिद्धांत निर्माण के साथ ही राजनीतिक पारिभाषिक शब्दावली का विकास किया गया और राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाया गया, जिससे कि वह अनुशासन का दर्जा प्राप्त कर सके। और अब यह प्रण लेना है कि अब रुकना नहीं है, अनवरत चलना है और गतिशील रहना है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में जो कमियां रह गई थीं, उन कमियों की वजह से हमने एक तरह से आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया, और आधुनिक दृष्टिकोण को जब हमने अपनाया तो हमने ये प्रण लिया कि अब हम रुकेंगे नहीं,
अब हम अपनी कमियों पर अनवरत गौर करते रहेंगे और समयानुसार जो परिवर्तन करने आवश्यक होंगे हम उन परिवर्तनों को भी करते रहेंगे और अपने विषय राजनीति विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।